निपुण भाई, निपुण भाई, क्या लगता है आपको कि आज जो प्रधानमंत्री जी का बयान था, निपुण भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, जी, आज का जो बिल्कुल क्लियर आपकी प्रधानमंत्री जी आवाज। का बयान था, जो आज उन्होंने किया, और उसके अलावा वहां पर बहुत सारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया। क्या लगता है आपको कि आज जो बयान है वो क्या कह रहा है? वो बयान किस दिशा में देखिए, जा रहा है, और क्या उसी के इर्द गिर्द इस बार बंगाल का चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमने बिहार बंगाल की जो तस्वीर देखी है। आप चुनाव देखें किस प्रकार से वहां पे हिंसा हुई। और हाँ। बंगाल का पूरा अगर आप चुनावी इतिहास देखेंगे तो वहां पे हिंसा का इतिहास रहा है, चाहे वो वाम दलों की हम बात करें या अभी हम टीएमसी की बात करें या फिर भविष्य में बातें करें। तो आपको हमेशा वहां पे आपको वॉयलेंस देखने को मिला। हमने वो भी देखा कि जब वहां पर आपका नक्सलियों का गढ़ बन गया था, और पूरा एकदम यूनिवर्सिटीज के अंदर विनोबा भावे की मूर्तियां गिरा देना, ईश्वर विद्यासागर, वो एक दौर रहा। तो बंगाल में इस प्रकार की बातें रही हैं। देखिए क्या है कि बीजेपी के लिए बंगाल बहुत जरूरी समय है। इसके कई सारी वजह हैं। वजह क्या है? जिस प्रकार से हम थोड़ा सा बॉर्डर भी देखें बांग्लादेश से, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, उस संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल में सेंटर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी एक इतिहास रहा है कि तीन स्टेट हमारे ऐसे रहे हैं, बंगाल, केरल और पंजाब, जो हमेशा एंटी सेंटर गवर्नमेंट को लेकर चले हैं। यानी कि सेंटर के विरोध वाली सरकार वहां पे बनी है। पर प्रेजेंट में जो स्थिति है, बंगाल को लेकर बीजेपी बहुत सीरियस है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, पूरी ताकत झोंक दी थी। और वो ताकत इस बार जब बिहार को देख रहे हैं, बिहार में जिस प्रकार का बीजेपी का प्रदर्शन रहा, और बीजेपी बिहार के प्रदर्शन से बहुत उत्साहित है। और बिहार से सटा हुआ है बंगाल। और देखिए जो अभी अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष भी मुझे लगता है कई बार की बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। निश्चित रूप से अगर आपका बराबर में कोई स्टेट होगा तो उसकी बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सारा जुड़ाव निश्चित रूप से आपका होता है। तो बंगाल के चुनाव को देखते हुए भी बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव, यानी कि उनको बनाया जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात लगती है। और रही बात देखिए जंगल राज की, देखिए जंगल राज की खबरें चाहे सच हो या झूठ हो उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तो है कि ममता बनर्जी के जिस प्रकार बयान आए हैं, वो तो झूठ नहीं है। चाहे वो एसआईआर को लेकर बात हो, सीए को लेकर बात हो, हमेशा वो जो मुद्दे सेंटर के मुद्दे हैं, जैसे नागरिकता का मुद्दा सेंटर का मुद्दा है, एसआईआर आपका चुनाव आयोग का मुद्दा है, उस पर वो सीधा कहती हैं, साफ कहती हैं कि मैं एक भी बांग्लादेशी को वापस नहीं जाने दूंगी। यही उनके कहने का मतलब निकलता है। तो ऐसे में जब आपका सीधे डायरेक्ट आप तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, राष्ट्र के लिए भी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि चुनाव एक काफी ज्यादा स्ट्रगल वाला होगा, काफी तनाव वाला होगा। और बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करेगी 100%। और निश्चित रूप से इस समय बीजेपी, चाहे हम धन में बात करें, बल में बात करें, हर तरीके से काफी मजबूत पार्टी है। उसको अब ममता बनर्जी टक्कर ले रहा हो। देखिए विपक्ष कितना भी कह ले, विपक्ष की एकजुटता आपको कई बार दिख चुकी है कि वो दिखती नहीं है। कहने की बात है, क्या कांग्रेस वाकई में टीएमसी का हाथ पकड़ पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। आप बिहार में देखिए हाथ पकड़ कर क्या हुआ, हाथ पकड़ कर भी कुछ बात नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई विषय इस समय नहीं है। पर यह जरूर है कि ममता बनर्जी का कमांड जो है, कंट्रोल जो है। और आपने एक बात बड़ी कही थी संजय जी। जी निपुण भाई। जी निपुण जी। मैं ये कह रहा था कि जो एक वाम दल था, और वाम दल के जो पूरे कार्यकर्ता थे, देखिए लंबे समय तक जब वहां पर टीएमसी ने रूल किया, तो जितना भी वाम दल का कैडर है, वो पूरा का पूरा लेफ्ट का बहुत बड़ा कैडर जो है, वो टीएमसी में। आप उठाइए जरा नेताओं की लिस्ट, आप पूरा लिस्ट उठाएंगे तो आपको कई सारे नेता ऐसे देखने को मिलेंगे टीएमसी में, जो पहले वाम दल में हुआ करते थे। लोकल लेवल पर भी, पंचायत लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो वाम दल के कार्यकर्ता थे। तो ये क्या है, लेफ्ट और टीएमसी का गठजोड़ बनाकर आज वहां पर लेके चल रही है ममता बनर्जी। इसमें बड़ी बात क्या है, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में है। और बिल्कुल सही बात संजीव जी कह रहे थे कि जितना ज्यादा बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठेगा, देखिए बंगाल की राजनीति में धर्म का मुद्दा कभी नहीं रहा है, लेकिन धर्म का मुद्दा बन गया है। आपने बाबरी मस्जिद को बढ़ावा दे दिया, बाबरी मस्जिद को आप लेकर आ गए मामले में। तो इसका सीधा सीधा क्या होगा, हिंदू वोट को आइसोलेट करने में, कॉन्सोलिडेट करने में बीजेपी को मदद मिलेगी।